हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस। आखिर में काइंड ऑफ सेंटेंस है क्या? वाक्य के प्रकार। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, मतलब काइंड ऑफ जो सेंटेंस हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ आप लिखे हमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। क्या है आपका पहला? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, लिखा असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। ठीक है। सेकंड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आपका है इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञासूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका चौथा पॉइंट है, जिसे कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। पांचवा पॉइंट है आपका क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छाबोधक वाक्य। अब आपको हम डिफिनेशन सहित लिखवाए हैं परिभाषा। पहला पॉइंट आप क्या है? असर्टिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो सूचना देते हों, साधारण वाक्य कहे जाते हैं। मतलब आप जो भी आप बोलते हो, या तो आप पॉजिटिव में बोलेंगे या तो आप निगेटिव में। मतलब किसी को आप बात कहना चाहते हो, कोई भी बात अगर आप किसी से कह रहे हो, या तो आप पॉजिटिव में कहोगे या तो नेगेटिव में कहोगे। इसका मतलब वो असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ए सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब होता है सूचना देना। जब भी आप सूचना देते हो उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेटमेंट। इज़ कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। ये दो प्रकार के होते हैं। एक बताया ना अभी आपको मैं क्या, पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव। यहाँ पे अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कर सकते हैं। और सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। लिखा है ऐसा वाक्य जो सकारात्मक सूचना दे। ऐसा वाक्य जो सकारात्मक सूचना देगा उसे हम पॉजिटिव सेंस कहेंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल लिखा है क्या? वी आर गोइंग। वी आर गोइंग मतलब ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना। बताइए, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात नहीं कही गई है। कहा वी आर गोइंग मतलब हम जा रहे हैं। ठीक है। सेकंड पर लिखा आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं इस काम को क्या कर रहा हूँ। ठीक है। यह आपका सेकंड एग्जाम्पल है। अब आगे देखिए, आप लिखा गया है नेगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस लिखा है क्या? नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो सूचना दे किसमें? नकारात्मक में। ठीक है, उससे नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में हम बताएं क्या, ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग टी, मतलब वह क्या कर रहा है? चाय तैयार नहीं कर रहा है। इसका मतलब जान रहे हो आप, यहाँ पे जो नॉट आया है वे एडवर्ब की भी तरह प्रयोग करता है, क्योंकि वो वर्ब के पहले आया है, इसलिए इसे एडवर्ब भी कर सकते हो। ठीक है, नॉट को। और यही नॉट जो डिफाइन करता है आपको क्या? नेगेटिव सेंटेंस को। समझ में आया? ये नेगेटिव सेंटेंस को नॉट से प्रदर्शित मतलब दिखाते हैं। अक्सर आपको टेंस जब हिंदी में दिया जाएगा तो उसमें नहीं शब्द लिखा होगा हिंदी में, तो वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट करेगा। ठीक है। सेकंड लिखा है क्या? आप ये देखिए, लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये थर्ड आपका वो है, क्या कहते हैं, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब आप जो भी आप कोई भी प्रश्न किसी से पूछते हो तो कहते हो ना, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये प्रश्न पूछते हैं आप हैं, तो उसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। और एक आप पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये भी आप एक प्रकार का प्रश्न ही आपका है। ठीक है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला यस और नो टाइप क्वेश्चन और सेकंड है WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है। मतलब ये ऐसा वाक्य जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें उन्हें कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। मतलब ये जब आप पढ़ते होंगे टेंस में तो नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़े भी होंगे कि क्या आप मुझे जानते हैं, क्या आप लिखते हैं। तो जब क्या से प्रश्न पूछते हैं आप, है ना, तो जब सामने वाला व्यक्ति होगा उसका जवाब यस और नो में दे सकता है। जैसे अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या आप स्कूल रोज़ जाते हो, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ या ना कह सकते हो। इसका मतलब वो सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा आपकी बातों को। देखिए एग्जाम्पल लिखा है आर यू फाइटिंग विथ नेबर, क्या तुम झगड़ा कर रहे हो किसके साथ? दोस्त के साथ। फ्रेंड है यहाँ पे, नेबर भी कह सकते हो यहाँ पे हो। ठीक है। आर यू फाइटिंग विथ फ्रेंड मतलब आप क्या अपने दोस्त के साथ झगड़ रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप कह सकते हैं हाँ मतलब झगड़ रहे हैं, नहीं मतलब नहीं झगड़ रहे हैं। ठीक है, यस और नो। सेकंड लिखा है इज शी कुकिंग द फूड, क्या वह क्या कर रही है? खाना पका रही है। ये बोला ना, क्या वह खाना पका रही है? तो कोई भाई वो लड़की जो होगी, चाहे कोई जिसे पूछ रहा है वो बताएगा यस या नो में जवाब दे देगा। लिखा है, लिखो नोट लिखा मैंने है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा अंत में
प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आप कभी भी देखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे, बुक में रहेगा, नोट्स में, तो जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है ना, वो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब एक बार इस पेज को वापस देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम आगे बता रहे हैं आपको यहाँ अगला पेज। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं। आपका इम्परेटिव सेंटेंस बताना भी है। देखो ये WH टाइप क्वेश्चन वर्ड है। ये देखो, ऐसा वाक्य जिनका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं उन्हें कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप जवाब दोगे यस, तो वो कहेगा अरे कितना बड़ा बेवकूफ़, वो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब आपको जवाब ना देना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्यों को WH टाइप क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लिखा एग्जांपल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। अगर आप इसका जवाब यस और नो में देंगे तो सामने वाला समझेगा कि आप बेवकूफ़ हैं, इसका जवाब आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का आपको जवाब देना पड़ता है, इसलिए WH टाइप क्वेश्चन इसे कहते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम बता सकते हो कि मैं आ रहा हूँ मुंबई से, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कहीं से भी आओगे बता सकते हो आप वो। ठीक है, इसमें जो वेयर है यही WH टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए, वाई आर यू टीचिंग मैथ, मतलब क्या है, तुम मैथ बोला ना, वाई आर यू टीचिंग मैथ, मतलब तुम मैथ क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो भाई आप इसका जवाब दोगे कि भाई मुझे अच्छा लगता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। अब भाई जी आप यस और नो में देंगे जवाब, लेंगे आपको बताना पड़ेगा, यस और नो टाइप में नहीं दे सकते, इसका एक से आपको जवाब देना ही पड़ेगा। यस और नो नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है ना, क्यों पढ़ा रहे हो। आपका अगर आप ये कह दोगे यह हाँ कह दोगे तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि वो आपसे पूछ रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, खाली हाँ या ना बोलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ WH टाइप वर्ड, जैसे जो आपको टाइप वर्ड मिलते हैं, जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है क्या, वाई मीन्स क्या होता है क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हुम कौन, विच कौन सा, हुम किसे या किससे किसको, इन सब का हिंदी लिखा है मैंने। हाउ कैसे, हुज किसका, अनटिल व्हेन कब तक। लिखा इम्परेटिव सेंटेंस, आप देखिए हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, ऐसा वाक्य जिसमें निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाए, मतलब ऐसा वाक्य जब तुम किसी से निवेदन करोगे या कोई एडवाइस दोगे, ठीक है, या आपको किसी का रिक्वेस्ट करोगे, तो ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव कहते हैं। जैसे लिखा है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट, एडवाइस इज कॉल्ड अ इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसकी कुछ परिभाषा मैंने लिखा है, देख लीजिएगा एक बार। लिखा है एग्जाम्पल, सिट डाउन हियर, वो कह रहा है ऑर्डर दे रहा है, सिट डाउन हियर यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, सेकंड कह रहा है शट द डोर, मतलब क्या वो कमांड कर रहा है, कमांड दे रहा है कि डोर को क्या करो बंद कर दो। कह रहा है प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, मतलब एक कप चाय दे दो मुझे, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे मांग रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, जहाँ पे ऑर्डर की बात की जाएगी, एडवाइस की बात की जाएगी, कमांड दिया जाएगा या रिक्वेस्ट किया जाएगा। लिखा है, अब देखो कुछ लिखा है यहाँ मैंने, ऐसे वाक्यों में मीन वर्ब सबसे पहले प्रयोग की जाती है तथा इसमें यू शब्द छुपा रहता है। ठीक है, मतलब छिपा रहेगा इसलिए कि आप जिसको कहोगे वो सामने वाला यू होता है। ठीक है, जो आपको सामने होगा वो उसको हमेशा यू कहते हैं, मतलब तुम होते हो ना, जब भी ऑर्डर दोगे तो सामने वाले को तुम ही ना कहोगे, तो इसलिए वहाँ पे यू क्या होगा, वो यू छुपा रहेगा। हमें देखिए यहाँ पे आप जो भी लिखा मैंने, सीट ये भी वर्ब है, शट ये भी आपका वर्ब है, ये देखिए प्लीज़ रिक्वेस्ट के बाद क्या लिखा, गिव ये भी क्या आपका वर्ब है। मतलब ये है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, मेन वर्ब पहले आता है। ठीक है, लिखा है 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आखिर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होगा, इसे कहते हैं विस्मयबोधक। ठीक है, अब यहाँ का जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं प्रकट होती है, आप जब भी हृदय से कोई भी बात बोलते हैं, ठीक है, दुख हो सुख हो या कुछ भी बोलते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिएगा क्या क्या क्या, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब आप गंभीर हृदय भावनाएं से जो भी उत्पन्न करते हैं वर्ड शब्द को, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए एग्जांपल, एलास ही इज़ डेड, ओह क्या है वह मर गया। नॉनसेंस बेवकूफ़ कहते हैं। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज,
वाह कैसा है, क्या बारिश है, ठीक है, कितना सुंदर बारिश है। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्या होगा, संबोधक चिन्ह लगेगा। कभी बीच मतलब जहाँ पर दुख की बात होगी या सुख की, जो भी हृदय से भावना उत्पन्न करेगा, जो मेन वर्ड होगा उसके बाद ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखो क्या कहेंगे, कह रहे हैं जिन वाक्यों से कोई आशीर्वाद हो, अभिशाप हो या भावनाएं प्रकट हो, मतलब ये भी हृदय से आप पैदा करेंगे या हृदय से ही बोलेंगे। जैसे जिन वाक्यों से कोई आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद वाला कोई शब्द हो, अभिशाप वाला शब्द हो, भावनाएं प्रकट हों, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो वर्ड प्रयोग होता है सेंटेंस में, जैसे कहा है ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेस फीलिंग और कर्ज में से होता है, जानते हैं क्या आपका अभिशाप होता है, इस कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ लिखिए, लिखा है लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारा जो राजा है वो क्या दीर्घायु हो। लॉन्ग लिव तो क्या दीर्घायु, हमारा राजा। मे यू लिव लॉन्ग, क्या है तुम हमेशा क्या करो दीर्घायु तक जीवित रहो, ठीक है। इसके लिए कहा गया भगवान आपको ईश्वर क्या करे, दीर्घ आयु दे, ठीक है। आपको यही चीज़ें पढ़ाई गई हैं और आगे क्लास आपको देखिए ये आपके पाँचों की पाँचों आपको बता दी गई हैं। इसके बाद आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव से नेगेटिव कन्वर्ट करने वाला है, वो हम आपको अगली क्लास में भेजेंगे, ठीक है। आपको एक बार वापस हम क्या करें, वापस पेज को दिखाते रहें जो लिखे हैं हमने, उसको देखिएगा ध्यान से। प्रथम बाकायदा लिखेंगे, आप लिखेंगे अपने कापी में इसी तरह नोट्स बनाएंगे जो आपको हाई स्कूल में बहुत आराम रहेगा, ठीक है। इसको आप रिवाइज़ कर लेंगे, वीडियो से 2-3 बार रिवाइज़ करके आप पढ़ सकते हैं इसको हैं।